गुलाबी नगर का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने स्थापना की थी। विश्व विरासत जयपुर का 293वां आज स्थापना दिवस है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जयपुर को शामिल किया गया है। 3 सदी से पिंक सिटी का गौरवशाली इतिहास बना हुआ है। भारत का पेरिस नाम से भी गुलाबी शहर जाना जाता है। राजस्थान के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में अब 1778 उम्मीदवार जिला परिषद सदस्य पद के लिए हैं और 12,663 उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मैदान में हैं। पहले चरण के लिए 23 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होगा। राजस्थान के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में अब 1778 उम्मीदवार जिला परिषद सदस्य पद के लिए और 12,663 उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मैदान में हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली से खबर को लेकर। योगेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर विभिन्न चरणों में मतदान होने जा रहा है। प्रशासन ने भी सभी तैयारियां एक तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन जुटा हुआ है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए पवन, जो पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव होने हैं, 4 चरणों में चुनाव होने हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की ओर से और निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है, क्योंकि जो तैयारियों को लेकर 23 तारीख को पहले चरण के चुनाव होने हैं प्रदेश के 21 जिलों में, जो पंचायत समिति और जिला परिषदों के। वहीं दूसरी ओर तैयारियों की अगर देखें तो 11 जिलों की जो नगरीय निकाय हैं उनमें भी चुनाव होने हैं। तमाम तैयारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जहां पहले पंचायतों पे चुनाव हुए थे, उसके बाद 6 नगर निगमों के चुनाव हुए और अब यहाँ पर प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने के दावे किए हैं। हालांकि जो पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव में पार्टी का कोई रोल नहीं होता, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता पार्टी का। लेकिन इस बार जिस तरह से आपने देखा कि जो नगर निगमों में चुनाव हुए तो में बीजेपी अपना बोर्ड मेयर बनाने में कामयाब हुई, तो वहीं 2-4 में कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन तमाम जो तैयारियों के बाद अब ये देखना होगा कि जिला प्रमुख किसका बनता है और यहाँ पर प्रधान किसके बनते हैं। हालांकि दावे दोनों ही पार्टियां करती है। वहीं निकाय चुनाव की भी अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब पहले चरण के तहत यहाँ पर चुनाव होने हैं निकायों के, उसकी भी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर लिया। पंचोली, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना काल है, पहले भी कोरोना को ध्यान में रखकर गाइडलाइन बनाई गई थी। क्या ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इनमें कोरोना को लेकर किसी तरीके की कोई गाइडलाइन बनाई गई है? क्योंकि जो निर्वाचन विभाग है उसके लिए कोरोना एक बड़ी समस्या सामने, बड़ी जो चीज है वो निकल कर सामने आ रही, क्योंकि कोरोना में
ये मतदान होने जा रहे हैं। वाकई, क्योंकि जो चुनाव होते हैं, चुनाव में जिस तरह से जनता का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको चुनने की जिम्मेदारी जनता की होती है, वोटर्स की होती है। लेकिन किस तरह से कोरोना की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही उसे फॉलो करना पड़ता है और तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंजाम दिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखने वाली स्थिति ऐसी होती है कि जो लंबी लंबी कतारें होती है, चुनाव के लिए जो प्रचार होते हैं उसमें भीड़ देखने को मिलती है। और आपने भी देखा है कि जो देश के 3 बड़े शहर है उनमें जयपुर का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियां हैं राजस्थान के सामने, सरकार के सामने, आयोग के सामने, निष्पक्ष चुनाव कराना और कोविड के बीच में लोगों से वोट डलवाना। पुण्य, धन्यवाद योगेंद्र, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं 4 चरणों में मतदान होंगे। वहीं उसके बाद में प्रधान और प्रमुख का चुनाव भी होने जा रहा है। उसके बाद में उप प्रधान और उप प्रमुख के चुनाव भी 11 दिसंबर को होने जा रहे हैं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।